हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर मुझे बोलने का मौका दीजिए। वक्फ बिल पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो गया है, अब राज्यसभा में पास होना बाकी है और उसके बाद अंतिम पड़ाव पर राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति उसे अप्रूवल देंगे और संविधान के अंदर यह कानून लागू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वक्फ बिल को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। आपने वीडियो देखा असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने लोकसभा के अंदर वक्फ बिल की जो कॉपी है उसे फाड़ दिया और ये एग्जाम्पल भी दिया कि ऐसा अब से पहले गांधी जी भी कर चुके हैं। गांधी जी जब ये कर सकते हैं, किसी बिल के खिलाफ हैं और वो बिल आपको खिलाफ लग रहा है, अपने पूरे समाज के खिलाफ लग रहा है, तो आप उस बिल की कॉपी फाड़ सकते हैं, आप उस बिल का विरोध कर सकते हैं, आप उस बिल के अपोजिट यानी खिलाफ जा सकते हैं, आप जो चाहे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। वही काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया। हां, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक अकेला ही बुज़दिलों की भीड़ के लिए काफी है। ये सोशल मीडिया पर डाला है, शोएब जामई है, इन्होंने ट्विटर पर डाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने विरोध दर्ज करने के लिए वक्फ बिल की कॉपी को संसद में भाषण के दौरान फाड़ डाला। और वैसे यार, इसके लिए ना हिम्मत, ईमानदारी, कॉन्फिडेंस और टैलेंट बहुत जरूरी है। किसी भी बिल की कॉपी को फाड़ना ऑन द स्पॉट संसद में, यह बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए इसके लिए, जो कि असदुद्दीन ओवैसी में देखने को मिलता है। हाँ, वैसे असदुद्दीन ओवैसी इस बिल के खिलाफ और मुसलमानों के हितैषी बनकर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं और वो एकदम जायज भी है। हम मुसलमानों के लिए अगर संसद में कोई आवाज उठाता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो फिर राज्यसभा की बात हो, तो असदुद्दीन ओवैसी ही कैसे नेता है जो ओपनली मुसलमानों को लेकर बहसबाजी तक उतर जाते हैं, जो कुछ होता है वो करते हैं। आप लोगों को बता दूं, वक्फ बिल के पेश होने के वक्त लोकसभा में टोटल सांसद जो पहुंचे थे वो 520 सांसद पहुंचे थे। 520 सांसदों में से 288 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिन्होंने पक्ष में वोट डाला है, जो इस बिल से राजी हैं, जो इस बिल को लाना चाहते हैं। 288 288 और 520 में से 232 सांसद ऐसे हैं जो इस बिल से नाराज हैं, जो इस बिल को वापस करना चाहते हैं, जो इस बिल से नाराज हैं, इस बिल के खिलाफ हैं। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, इस बिल से सरकार को नुकसान क्या है और हमारे कुछ हिंदू भाइयों को नुकसान क्या है। जब ये संस्थान बनी थी, वक्फ बोर्ड बना था, उस वक्त से पहले काफी ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे देश में। जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जितने भी मुसलमान पाकिस्तान गए थे, वो सब लोग अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान करके गए थे। उसके बाद से जो लोग ऐसे हैं जिनके कोई संतान नहीं है, जिनके कोई बच्चे नहीं है और जो मर जाते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं। लेकिन उस वक्त कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड थी, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ। जो लोग गए थे वो ऐसे ही छोड़कर चले गए कि हम इस प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए दान कर रहे हैं। बस एक नॉर्मली कागज पर नोट किया गया था कि हाँ, उस बंदे की प्रॉपर्टी भी है, उसकी भी है, उसकी भी है। बस उसका प्रॉपर तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होता वो किसी के पास नहीं था, ना वक्फ बोर्ड के पास है, ना सरकार के पास है। अब उसके बाद बहुत सी जगह पर सरकार का कब्जा है, बहुत सी जगह पर हिंदू लोगों का कब्जा है, बहुत सी जगह पर सरकारी प्रॉपर्टी ऐसी बनी हुई है
जिनका दावा करती है वक्फ बोर्ड के ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और संसद में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड को लेकर यह बिल ना लाया जाए तो डेफिनेटली संसद को लेकर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक सकता है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। रियलिटी और क्लियरिटी, सच्चाई यही है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी आज देश में पड़ी हुई है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स होते तो इस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके प्रॉपर तरीके से पेपर नहीं है और जिनकी वजह से ये राजनीति हो रही है। बाकी आप लोग जानते हैं लोकसभा में बिल पास हो चुका है और अब राज्यसभा में जाएगा, वहां पर बिल पास हो जाएगा। आज लमसम वहां पास हो जाएगा, उसके बाद अंतिम पड़ाव पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के पास इसे पहुंचाया जाएगा, वहां से अप्रूवल हो जाएगी, सिग्नेचर हो जाएगा, ये बिल जो संशोधन इसमें किया गया वो लागू हो जाएगा, यानी ये कानून बन जाएगा। उसके बाद इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। बाकी इस पर आपकी राय क्या है वो जरूर शेयर करें।